डीसी पावर सप्लाई। मार्केट में बहुत टाइप की आपको डीसी पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। हमारे जो यूज़ के अंदर आने वाली है वो 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई यूज़ में आएगी। एक डीसी पावर सप्लाई को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, कैसे सेट करते हैं, कौन से सेक्शन को कौन से वोल्टेज हमको इनपुट करने पड़ सकते हैं, फॉल्ट क्या होते हैं, फॉल्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको परफेक्ट वे में काम करेंगे, ये पूरा ही हम डिटेल के अंदर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ बात करूं तो हमको जो डीसी पावर सप्लाई यूज़ करनी है, जो परचेज करनी है, वो 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई एक मास्टर लेवल बेसिस पे काम करने के लिए यूज़ करनी है। अगर बात करूं आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 30 वोल्ट 3 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई भी बाय कर सकते हैं। इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। अगर फॉल्ट फाइंडिंग की बात करूं तो हम इसको एक बैटरी की तरह यूज में लेने वाले हैं, मतलब मैन्युअली हम सेट कर सकते हैं। अगर हमको बैटरी का 3.7 टू 4.2 वोल्टेज चाहिए तो हम इसको मैन्युअली सेट कर सकते हैं। अगर किसी सेक्शन को सीपीयू से जो कम्युनिकेशन के जो वोल्टेज मिलने वाले हैं तो 1.8 वोल्टेज या 2.8 वोल्टेज के बेसिस पे भी सेट करके देखने वाले हैं। इनका ज्यादातर यूज शॉर्टिंग फॉल्ट हमको मल्टीमीटर से फाइंड आउट नहीं होते, वो फॉल्ट हम एक डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे। चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ कि किस तरीके से प्रैक्टिकली एक डिस्प्ले के अंदर इनके जितने भी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं और सेट करते हैं। अब हम देखने वाले एक प्रैक्टिकली डीसी पावर सप्लाई को आप किस तरीके से यूज करेंगे। जब आप एक पावर सप्लाई को बाय करेंगे तो वो आपको 30 वोल्ट 5 एम्पियर की नंबरिंग पे सेट किया हुआ मिलेगा। आपको मैन्युअली एक उसको बैटरी के वोल्टेज पे सेट करना है। अगर सेट करने के लिए आपको कौन सा की यूज़ होने वाला है तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको लिखा है वोल्टेज करंट। वोल्टेज करंट के बटन पे आपको प्रेस करना है। आपको यहाँ पे 4 वोल्टेज सेट करना है, यानी कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच में आप एक परफेक्ट वे में मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। अगर मैं एम्पियर की बात करूं तो यहां से आप 3, 4 या 5 एम्पियर सेट करके एक मोबाइल को डीसी पावर सप्लाई से ऑन कर सकते हैं। एक मोबाइल के प्रॉब्लम को डीसी पावर सप्लाई से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 एम्पियर सेट है जिसको 3 एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हम 3 एम्पियर के बेसिस पे एक मोबाइल का टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर पे डीसी पावर सप्लाई को सेट किया है, जो कि मेरा रहने वाला M1 पे। ठीक है, अब M1, M2, M3 और M4 की आपको किस यूज़ के लिए आने वाली है। देखिए, फर्स्ट ऑफ मैंने M1 पे 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर सेट किया एक मोबाइल को ऑन करने के लिए। सेकेंड ऑप्शंस पे मैं M2 को क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मुझे वापस 30 वोल्ट 5 एम्पेयर पे डिस्प्ले के अंदर जो नंबरिंग दिख रही है। अब मैं उसको मेरे हिसाब से मैन्युअली जो डेली रूटीन के अंदर एक मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर मुझे वोल्टेज यूज़ होने वाले हैं उसमें मैं सेट करूँगा। यहाँ पे मुझे सीपीयू से जो कम्युनिकेशन की लाइनें मिलेगी ऑन सर्किट के अंदर मुझे वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए, तो मुझे 1.8 वोल्टेज की ज़रूरत रहेगी और मुझे 2.8 वोल्टेज की भी ज़रूरत रहेगी। तो मैं यहाँ पे M2 पे 1.8 और M3 पे मैं यहाँ पे 2.8 और अगर बात करूँ M4 की तो मैं यहाँ पे 3 वोल्टेज सेट करने वाला हूँ। देख सकते हैं M2 को मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। वोल्टेज करंट के बटन को प्रेस करके मैं यहाँ पे 1.8 वोल्टेज को सेट करता हूँ। तो वोल्टेज मैंने यहाँ पे 1.8 वोल्टेज सेट किया है। वापस मैं वोल्टेज करंट को प्रेस करता हूँ तो मेरा जो नंबरिंग है, जो सेटिंग का नंबरिंग है, वो मेरे एम्पियर पे आ जाएगा। तो एम्पियर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 3 एम्पियर सेट करता हूँ। ये मेरा M2 का फंक्शन सेट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ M3 के बटन पे, जहाँ पे मैं 2.8 वोल्टेज सेट करूँगा। एम्पियर में यहाँ पे 3 सेट करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा 2.8 भी सेट हो चुका है। अब मैं M4 की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे मैं 3 एम्पियर पे सेट करने वाला हूँ। तो देखिए, M1 को बटन को प्रेस करने पे मुझे यहाँ पे मेरे को 4 वोल्टेज 3 एम्पियर, M2 पे मैंने सेट किया 1.8 वोल्टेज 3 एम्पियर, M3 पे मैंने सेट किया 2.8 वोल्टेज 3 एम्पियर और M4 पे मैंने सेट किया 3 वोल्टेज 3 एम्पियर। तो ये हमारे जो डेली रूटीन के अंदर जो एम्पियर यूज़ होने वाले, जो डेली रूटीन के अंदर जो वोल्टेज यूज़ होने वाले, उसको हमने M1, M2, M3 और M4 पे सेट कर दिया है। यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा। जब आपको मशीन को यूज़ करना है तब उसको आप ऑन कर सकते हैं, जब आपको मशीन को यूज़ नहीं करना तब आप उसको
ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ऑन के बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एम्पेयर 0 हो जाएगा, ताकि आप मोबाइल को एक बूट केबल से कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हम एक बूट केबल यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हमको एंड्रॉयड और आईफोन के सारे कनेक्टर मिलेंगे। मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर जो भी कनेक्टर उसको लगने वाला है वो प्लग इन करके हम यहाँ से डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज इंजेक्ट करके ऑन ऑफ की प्रेस करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मोबाइल शॉर्ट है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, या फिर ऑन करने के बाद कितना एम्पेयर कंज्यूम करता है। अगर एम्पेयर कंज्यूम करता है तो कितने एम्पेयर के बेसिस पे आपको क्या फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस बूट केबल को इस डीसी पावर सप्लाई के अंदर प्लग इन करते हैं, जिसमें आपको 2 प्रोड मिलने वाला है, जिसमें एक रेड और एक ब्लैक होने वाला है। रेड को मैं पॉजिटिव के अंदर प्लग इन करता हूँ और ब्लैक को मैं नेगेटिव के अंदर प्लग इन करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 सेट लिए हैं, जिसमें एक मोबाइल होने वाला है वीवो का, एक मोबाइल होने वाला हमारा सैमसंग का, एक मोबाइल हमारा होने वाला है यहाँ पे एमआई का। तो किस तरीके से हम बूट केबल को यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे M1 को प्रेस करते हैं, क्योंकि एक मोबाइल को ऑन करने के लिए हमको 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बूट केबल के अंदर हमको जो इसके बैटरी कनेक्टर के अंदर प्लग इन होने के लिए कनेक्टर यहाँ पे मिला है, जिसका नंबर है MC8। यहाँ पे मेरे पास एक वीवो का V17 मोबाइल है, जिसके अंदर हम इस बूट केबल को लगा के एम्पेयर कितना कंज्यूम करता है, क्या हमारा 4 वोल्टेज पे मोबाइल ऑन होता है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो मैंने बैटरी बूट केबल के उस कनेक्टर को मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर प्लग इन कर दिया है। डीसी पावर सप्लाई को हम ऑन करके ऑन ऑफ की को प्रेस करते हैं। देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो चुका और यहाँ पे कुछ एम्पेयर भी कंज्यूम कर रहा है। मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि एक डीसी पावर सप्लाई को हम एक बैटरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक बैटरी के अंदर आपको 3.7 से 4 पॉइंट वोल्टेज देखने को मिलते हैं। हमने डीसी पावर सप्लाई के अंदर भी 4 वोल्टेज सेट किया है M1 बटन पे। तो हम ऑन ऑफ की को प्रेस किया और एक्चुअल में एक मोबाइल ऑन होने की कंडीशन में कितना एम्पेयर कंज्यूम करता है वो आपको यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे मोबाइल पूरी तरीके से ऑपरेट हो चुका है। अब मैं एक मोबाइल को लेता हूँ जो कि हमारे पास सर्किट के अंदर कुछ फॉल्ट होने वाला है। उस फॉल्ट को हम कैसे पहचानेंगे उसको चेक करते हैं इसी बूट केबल की हेल्प से 4 वोल्टेज के अंदर टेस्ट करके। मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को ऑफ करता हूँ वापस। मेरा मोबाइल जैसे ही मैं वोल्टेज को ऑफ करूँगा बंद हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल बंद हो चुका है। अब मैं दूसरा मोबाइल लेता हूँ सैमसंग का M30s, जिसके अंदर मदरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम है। ये कस्टमर का एक सेट होने वाला है, ठीक है। कस्टमर ने हमको चेक करने के लिए दिया है कि इस मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप इसको फाइंड आउट करके हमें उसका सॉल्यूशन करके दीजिए। तो इस पे भी मैं आपको पूरा ही एक वीडियो प्रैक्टिकली देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ हमारा जो लेक्चर है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या फॉल्ट देखने को मिलेगा। मैंने डीसी पावर सप्लाई को वही M1 बटन पे यानी 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर पे सेट किया है। अब मैं इसके अंदर बूट केबल का कनेक्टर है वो प्लग इन करके मदरबोर्ड के अंदर और ऑन ऑफ की प्रेस करके चेक करने वाला हूँ कि हमारा मोबाइल क्या कंडीशन के अंदर है। फर्स्ट ऑफ मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को वापस ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एम्पेयर है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बूट केबल का कनेक्टर मदरबोर्ड के अंदर लगा दिया है। अब मैं मोबाइल को ऑन ऑफ की प्रेस करके चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही ऑन ऑफ की को प्रेस करता हूँ मेरा एम्पेयर, अभी ऑन ऑफ की को मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अब एम्पेयर को नोट कीजिए 0.151 पे स्टक हो गया है। मतलब मेरे ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद जो मेरा एम्पेयर होने वाला है वो 0.151 यानी 0.120 से लेके 0.190 के बीच में अगर मेरा ये रीडिंग स्टक होता है, इसका मतलब कि मेरा रैम वहां से ड्राई सोल्ड है या वहां से मेरा रैम का इश्यू है। तो इस मोबाइल के अंदर हमको रैम का प्रॉब्लम है, तो एक रैम को किस तरीके से आप रिपेयर करते हैं उसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। तीसरा मेरा मोबाइल होने वाला है एक MI का Redmi 4,
देखिए, आपके मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर 80% काम आपका डीसी पावर सप्लाई शो करेगा, 20% काम आपको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर भी देखना पड़ेगा। अगर बात करूं मैं रेडमी 4 की, जिसके अंदर देखिए BSI और BTEM की लाइनें, एक बैटरी टेम्परेचर की लाइनें इस मोबाइल को ऑन करने के लिए ज़रूरत में आती है। बाकी जितने भी सेट है वो एक VBAT यानी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन पे ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये मोबाइल हमारा डीसी पावर सप्लाई पे ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसको BSI और BTEM की लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हमको एक बैटरी से मिलेगी। तो मैं इसको डीसी पावर सप्लाई पे ऑन करके दिखाता हूँ ये कितना रीडिंग कंज्यूम करता है, क्या हमारा ये वर्किंग सेट ऑन होता है या नहीं। और बैटरी से भी हम चेक करते हैं कि ये सेट हमारा ऑन होगा कि नहीं। यहाँ पे मैंने इसका बैटरी कनेक्टर ले लिया और इस बैटरी कनेक्टर को इस मदरबोर्ड के अंदर प्लग इन करता हूँ। मैं ऑन ऑफ की प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पे एम्पेयर को नोट करेंगे। मेरा एम्पेयर 90690 हो गया वापस, यानी हमारा ये मोबाइल ऑन कंडीशन में है, बट ऑन डीसी पावर सप्लाई से नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मोबाइल को ऑन होने के लिए हमको BSI और BTEM की लाइन की भी ज़रूरत होने वाली है। अब मैं इसकी बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी को प्लग इन करके चेक करता हूँ ऑन करके कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। तो इस मोबाइल के अंदर मैंने बैटरी का कनेक्शंस लगा दिया है, ऑन ऑफ की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरा मोबाइल है जो वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो चुका है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको सारे मोबाइल डीसी पावर सप्लाई से ऑन होते हुए दिखेंगे और ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको मोबाइल है वो डीसी पावर सप्लाई से ऑन नहीं होते हुए दिखेंगे, जिसके लिए आप एक बैटरी को यूज़ कीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका मोबाइल एक वर्किंग कंडीशन के अंदर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर एक डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको एक थ्योरिकली भी बताऊंगा कि कौन से नंबर पे कितना एम्पेयर कंज्यूम करने पे आपको कौन से सेक्शन के अंदर काम करना है, आपको कौन सा फॉल्ट उसको समझना है, आप उसमें क्या रिपेयर करेंगे, उसको भी हम डिटेल के अंदर देखेंगे। डीसी रीडिंग, जब आप एक मोबाइल को रिपेयर करेंगे, आप डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे। जब आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो मोबाइल को एक बूट केबल से कनेक्ट करने के बाद जब आप ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्या एम्पेयर कंज्यूम करेगा, वो बेसिस पे आप कौन से सेक्शन में काम करेंगे, क्या फॉल्ट समझने वाले हैं, वो हम सब यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं एक डीसी पावर सप्लाई को 4.2 वोल्टेज 3 एम्पेयर पे सेट करता हूँ। मोबाइल को बूट केबल से कनेक्ट करके ऑन ऑफ की प्रेस करता हूँ। जब ऑन ऑफ की प्रेस करता हूँ उसके बाद में 0.000 से 0.028 0.056 तक रीडिंग लेता है। जैसे मैं ऑन ऑफ की को रिलीज करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरा जो रीडिंग है वो 0.00 हो जाता है। देन आपको चेक ऑल VRRG सप्लाई, इफ सप्लाई आउटपुट ओके देन रिवॉल्व द CPU। मतलब आपको VREG की सप्लाई जितनी भी है उनको चेक करना है। अगर उनमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो आपको CPU रिवॉल्व करना है। सेकेंड कंडीशन की बात करूँ तो वोल्टेज मेरा कॉमन 4.2 ही रहने वाला है। जब मैं मोबाइल को बूट केबल से कनेक्ट करके ऑन ऑफ की को प्रेस करता हूँ और मेरा रीडिंग 0.050 टू 0.120 के बीच में अगर स्टक होता है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट ऑफ उसको सॉफ्टवेयर करके चेक करना है, देन मुझे उसका MMC का हेल्थ चेक करना है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करूं तो मैं एक डाटा केबल को बोर्ड के अंदर कनेक्ट करके जब ऑन ऑफ की प्रेस करता हूं और 0.632 से लगा के 0.932 के बीच में कोई भी एम्पेयर कंज्यूम करता है, मानो अगर हाई एम्पेयर कंज्यूम करता है और ऑन ऑफ की छोड़ने के बाद वो वापस 0 हो जाता है, देन मुझे चेक करना है कि मेरे एक मोबाइल सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट शॉर्ट होने वाला है। मतलब मुझे मदरबोर्ड कहीं ना कहीं से हीट होते हुए देखने को मिलेगा, तो मुझे वो एरियाज़ के अंदर शॉर्टिंग फाइंड आउट करना है। इन दिस केस चेक विच कंपोनेंट इज हीट, देन यू फोकस दिस एरिया। फोर्थ कंडीशन पे आता है किसी मोबाइल को
अगर मैं बूट केबल से कनेक्ट करता हूँ और मेरा एम्पियर हाई और वोल्टेज डाउन हो जाता है, उसका मतलब मेरा वीबैट और वीपीएच लाइन है वो फुल शॉर्ट कंडीशन के अंदर है। उस कंडीशन में आप वीपीएच और वीबैट की लाइन के अंदर शॉर्टिंग चेक करेंगे। फिफ्थ कंडीशन पे अगर मैं बात करूँ तो एक मोबाइल को डीसी पावर सप्लाई में 4.2 वोल्टेज सेट करके बूट केबल को प्लग इन करके ऑन ऑफ की जब आप प्रेस करते हैं, देन 0.002, 0.003, 0.004 या 0.005 तक रीडिंग जाके जैसे आप ऑन ऑफ की रिलीज करते हैं, आपका एम्पियर 0.000 पे आ जाता है। देन आपको चेक एलडीओ और बक सेक्शन को देखना है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो एलडीओ सेक्शन या बक सेक्शन से हो सकता है कि आपका वहाँ से कोई ना कोई बक कोयल डैमेज हो, या हो सकता है कि आपका कोई ना कोई बक कोयल वहाँ से रिमूव हो, या बक कोयल आपका शॉर्ट हो। सिक्स कंडीशन की अगर बात करूँ तो मेरा डीसी पावर सप्लाई वही 4.2 वोल्टेज पे रहने वाला है। जैसे ही मैं बूट केबल को मदरबोर्ड के अंदर प्लग इन करके ऑन ऑफ की को प्रेस करता हूँ, डायरेक्टली अगर मुझे 0.130 या 0.200 एम्पियर प्रेस ऑन ऑफ की करने के बाद देखने को मिलता है, और जैसे ही मैं ऑन ऑफ की को रिलीज़ करता हूँ 0.00 एम्पियर पे आता है, इसका मतलब मेरा 100% सॉफ्टवेयर इशू या फिर रैम नॉट कनेक्टेड का प्रॉब्लम रहने वाला है। सेवन्थ कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रेस ऑन ऑफ की देन रिलीज 0.1202 0.190 के बीच में अगर स्टक होता है, देन इन केस यू कंफर्म योर फोन रैम इज नॉट कनेक्टेड। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिकली डीसी पावर सप्लाई के ऊपर एक M30s मोबाइल को चेक किया था, जिसके अंदर जो हमारा रीडिंग था वो 0.151 के आसपास में स्टक था। तो हम ये अंदाज़ा लगा चुके थे हमारे इस प्रैक्टिकली बेसिस के ऊपर, इन दिस केस यू कंफर्म योर फोन रैम इज़ नॉट कनेक्टेड, मतलब कि हमारा M30s के अंदर रैम कनेक्ट नहीं था प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो हमारा मोबाइल एक डेड कंडीशन के अंदर था। अगर आप इसको एक सिस्टम के अंदर चेक करते, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप के अंदर चेक करते हैं, तो USB से एक मोबाइल को कनेक्ट करने पर या तो वो आपका ऑटो पोर्ट QPST9008 शो करेगा, और सैमसंग की अगर बात करूँ तो सैमसंग के मोबाइल सैमसंग USB नॉट रिकॉग्नाइज के नाम से आपको शो करने वाला है। 8 कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल ऑन कंडीशन रीडिंग, मतलब एक मोबाइल को आप बूट केबल से कनेक्ट करके जब ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं और आपको एक एम्पेयर का कंज्यूम नॉर्मल ऑन कंडीशन होने की कंडीशन में मिलता है, देन ऑन ऑफ की रिलीज करने पे 0.000 एम्पेयर कंज्यूम करता है। इन दिस केस फर्स्ट चेक चार्जिंग एम्पेयर, मतलब यहाँ पे आपको चार्जिंग एम्पेयर चेक करना पड़ेगा एंड वेट फॉर फ्यू मोमेंट। इफ चार्जिंग एम्पेयर इंक्रीज यू कंफर्म इफ मोबाइल इज ऑन। अगर आपका वहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर प्रॉपर ले रहा है तो आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के मोबाइल को नॉर्मली ऑन करके चेक करना है कि आपका जो मोबाइल है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन होता है कि नहीं। 9 नंबर पे होने वाला एक डीसी पावर सप्लाई को हम 4.2 वोल्टेज पे सेट करके एक मोबाइल को बूट केबल से कनेक्ट करते हैं विदाउट ऑन ऑफ की प्रेस किए। अगर हमारा मोबाइल ऑटो एम्पियर कंज्यूम करता है अगर 0.01, 0.02, 0.003 के अंदर, तो हम उसके अंदर पावर आईसी या चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके चेक करेंगे। नेक्स्ट बात करूँ प्रेस ऑन ऑफ की। ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद 0.001, 0.002 अप एंड डाउन होता है जब तक आप ऑन ऑफ की प्रेस करके रखे हैं। देन जैसे ही आप ऑन ऑफ की रिलीज करते हैं आपका एम्पियर 0 हो जाता है। इन दिस केस चेक चार्जिंग आईसी एंड पावर आईसी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो आपका चार्जिंग आईसी के अंदर BQ आईसी एंड PMI आईसी कंफर्म हो जाता है कि वो आपका या तो चार्जिंग या फिर एक पावर आईसी से
प्रॉब्लम है। तो ये सारे जितने भी कंडीशन है ये आपके डेली यूज के अंदर एक डीसी मल्टीमीटर को यूज करने को लेके आने वाले हैं, जिनको आप देख के, जिनको आप फाउंड आउट करके प्रैक्टिकली एक सर्किट पे काम कर सकते हैं।